क्या सत्ता में किसानों के प्रति कोई आवाज को उठाता है या नहीं, बेरोजगार युवाओं पर कोई आवाज उठाता है या नहीं, या इस देश के विकास से जुड़े बातों पर कोई सवाल उठाता है या नहीं सरकार से, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार से सवालों के यहाँ पर लाइन लगा दी और उन सवालों के जवाब देना मतलब किसी के बस का बात नहीं था, किसी ने भी उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है। तो आज के सेशन में हम इसी बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं सोशल आई इंडिया न्यूज़, जो आपको हर एक चीज़ ऑथेंटिक चीज़ बताती है, आपको रियलिटी दिखाती है देश के बारे में कि क्या चीज़ें हो रही हैं या क्या नहीं। देखिए आज हम बात करेंगे संसद में हुए उस बात के बारे में, उस भाषण के बारे में जिसमें लगातार सरकार से विपक्ष दल के नेता ने पूछा कि आखिर आपने इन चीज़ों पर काम क्या किया या आपने इन चीज़ों को कैसे किया, उसका परिणाम क्या दिखने को मिल रहा है। यहाँ 2016 की नोटबंदी से लेकर आज तक की बातों को उठाया गया, जो कि यहाँ पर बिहार में SIR का चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर राहुल गांधी जी ने क्या कहा। सबसे पहले फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में, भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने ये कहा, किसानों पर उन्होंने बात की कि आपने जो किसान यहाँ पर अपना हक के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए आपने किसानों को यहाँ पर उनके हक की लड़ाई को नहीं लड़ने दिया, उनके हक को मार दिया, और जिस चीज़ को उन्होंने मांग की उस चीज़ को आपने नहीं दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने किसानों को कहा कि किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी। ये चीज़ें आपने उनको संबोधित करके और उनके ऊपर न जाने कितने आपने चीज़ें की हैं, उनके ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज करा दिया, भगा दिया। और रोड उन्होंने जो जाम किया था, वो रोड आज भी जाम है वहाँ पर हरियाणा में। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को बता सकते हैं। तो देखिए ये था राहुल जी का यहाँ पर, जो मोदी सरकार से इसका सवाल पूछा गया और डेफिनेटली यहाँ पर किसी नेता ने उनका जवाब नहीं दिया। ये देखिए संसद की क्लिप। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिली। ये तो पहली बात थी जो राहुल गांधी जी ने उठाया था संसद में। ऐसी एक बात नहीं, उन्होंने फिर किसानों के बाद उन्होंने दूसरी बात की कि बेरोजगार युवाओं पर उन्होंने कहा कि आखिर आपके सरकार में कोई भी यहाँ पर नौकरी क्यों नहीं पा रहा है, आखिर क्या कारण है। आप यहाँ पर हर एग्ज़ाम को लीक करा दे रहे हैं। आप खुद उठा के देख लो मेरे भाई कि अगर आप न्यूज़ उठा के देखोगे तो आपको 2024 में 4 एग्ज़ाम लीक कर हुए मिलेंगे। यूपी पुलिस का यहाँ पर एग्ज़ाम लीक हुआ था, आपका उसका नीट का एग्ज़ाम जो था वो नीट UG का लीक हुआ था, उसका नीट PG कैंसिल करा दिया गया था। यहाँ पर नेट JRF जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है, जिससे लोग PhD करते हैं और PhD करके प्रोफेसर बनते हैं, उस एग्जाम तक को इन्होंने लीक करा दिया। 2024 की बात थी, 2025 में आप देख रहे हो BPSC के लिए यहाँ पर खान सर ने बहुत सारी चीज़
के बारे में वहाँ पर लड़ाई लड़ा। उसके बाद यहाँ पर अभी अब हाल ही में 31 जुलाई 27 से 31 जुलाई के बीच यहाँ पर दिल्ली में फिर से एसएससी वालों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, जो कि उसमें टीचर्स गए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है, तो इस पर भी राहुल गांधी जी ने वहाँ पर बात उठाई कि आपके सरकार में यहाँ पर किसी को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। देखिए इस चीज़ को। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था। तो देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं। तो आखिर सच में जो नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, वो इस चीज़ को उठा रहे हैं। मैं आपको बस रियलिटी फैक्ट दिखाना चाहता हूँ भाई, हमारे लिए या देश की जनता के लिए, किसानों के लिए कौन यहाँ पर सवाल उठा रहा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी देश में। तो जो संसद में जो बातें होती हैं, उन चीज़ों को भी आपको ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर आपके लिए कौन लड़ रहा है और कौन नहीं। यहाँ तक कि आपको क्लेम यहाँ पर जो किया गया है, मतलब राहुल गांधी जी के द्वारा इलेक्शन कमीशन पर, उस बात पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए ऑर्डर दिया कि आप लोग रिटेन में बताइए कि बिहार में आपने 65 लाख लोगों के जो वोट को काटा है, किस आधार पर काटा है, आपका उसको कारण भी बताना होगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको बतानी होंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया है। और इसके बारे में और डिटेल से अगर जानना है तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन लिंक है, एक वीडियो को देख सकते हो, या फिर लास्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके बाद की नेक्स्ट अपडेटेड जो चीज़ें हैं उनको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर आना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जान सके कि उनके देश की हालत कैसी है, कौन से नेता उनके लिए लड़ रहे हैं और कौन से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं।